सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी है हारिस नामी शख्स की। आइए सुनते हैं उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम हारिस हसन है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। बचपन से भूत प्रेत और आत्मा इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने पर आती है तो न यकीन करने वाली चीज़ों पर भी यकीन करना पड़ता है। बात उस समय की है जब मैं अपने दोस्त श्याम लाल की शादी में गया हुआ था। रात में शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से घर वापस जाने की इजाज़त मांगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर देता हूँ, आज रात यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उससे इजाज़त लेकर घर से निकल पड़ा। सड़क एकदम खाली थी, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ पहाड़ और घने जंगल माहौल को और डरावना बना रहे थे, लेकिन मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो मस्ती में अपनी बाइक चलाए चला जा रहा था। अचानक मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक छोटे से बस स्टैंड पर पड़ी, जहां एक औरत शायद अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा हैंडबैग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस में काम करती होगी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 हो रहे थे। मैं जब वहाँ से गुजरा तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक रोक दी। बाइक रुकने के साथ ही वो मेरे नज़दीक आई और कहने लगी, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अकेली औरत इतनी रात को बस का इंतज़ार कर रही है और दूर दूर तक कोई बस या ऑटो नज़र नहीं आ रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। खैर मैंने उसे हाँ कह दिया। वो बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और चलने लगा। रास्ते में मैंने उस औरत से पूछा कि आप कहाँ रहती हैं और क्या काम करती हैं। उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पास के ऑफिस में काम करती हूँ और पहाड़ों की उस पार एक छोटी सी बस्ती है, वहीं मैं रहती हूँ। उसके बाद मैं बाइक चलाने के साथ साथ उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो मेरे हर सवाल का बड़े अच्छे से जवाब दे रही थी। सच कहूँ तो इस छोटे से सफ़र में मैं उससे काफ़ी घुल मिल गया। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम हारिस हसन है और मैं एक टीचर हूँ। उससे बातें करते हुए मैं अपनी धुन में बाइक को दौड़ाए चला जा रहा था। पहाड़ों के पास पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिससे बातें कर रहा हूँ वो तो मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही है। फिर मैं जब पीछे मुड़कर उस औरत को देखता हूँ तो देखता हूँ कि वो तो पिछले सीट पर मौजूद ही नहीं है, वो गायब हो गई है। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे हाथ पांव फूल गए। काटो तो खून नहीं। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी और मैं तेजी से अपने घर पहुंचा। मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि वो औरत कौन थी। क्या वो मेरी बाइक से गिर गई या उतरकर चली गई? लेकिन ये कैसे हो सकता था? बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए उतरने का तो कोई चांस ही नहीं था। और अगर वो बाइक से गिरी होती तो चिल्लाती ज़रूर। कुछ दिनों के बाद मैं अपने दोस्त श्याम लाल के घर दोबारा गया और उसे अपनी कहानी बताई। इस पर मुझे उस गांव के लोगों ने जो बात बताई वो चौंकाने वाली थी। उस गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि आज से 20 साल पहले एक औरत इस गांव के सदर अस्पताल में नर्स का काम करती थी। एक दिन रात के समय वो घर जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। उस घटना के बाद आज भी उसकी आत्मा भटकती है और राह में आने वाले राहगीरों को परेशान करती है और कई बार उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि मुझे उस भटकती आत्मा से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शायद ये मेरे अच्छे कर्मों का फल था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।